Hello everyone. So today I am here with the chapter The Straight Line. So straight line जो चैप्टर है ये जो डील करेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से के साथ करेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हम ऑलरेडी 9th में 10th में पढ़ते आ रहे हैं। इससे नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने स्ट्रेट लाइन जो है वो प्रॉपरली किया होगा। ठीक है। सो बेसिकली द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हम जो स्ट्रेट लाइन के बारे में जो भी बात करेंगे वहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसकी बात ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये वो ब्रांच है हमारी ज्योमेट्री की जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई भी शेप आपकी, चाहे वो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, कोई भी 2 डायमेंशनल जो शेप है, ठीक है, उसको हम अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम शो करें इस तरह से, सर्कल, दिस इज अ सर्कल, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहां पे जो भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पॉइंट जो हैं, ठीक है, इस सर्कल में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स इन दिस कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में भी हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, जितने मर्जी आप पॉइंट्स ले लें, तो हर पॉइंट में हम जो पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। और जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैंने ऑलरेडी पीछे भी वीडियो बनाई थी इन 10th आल्सो फॉर द 9th क्लास, तो वहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा है, पर कोई बात नहीं, हम उसको फिर से रिवाइज करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। हम कार्टेशियन प्लेन में आप कोई भी फिगर, कोई भी शेप को दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। कोई भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्लेन। सो दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे हम दो एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस। सो दिस इज द ओरिजिन, जहां पे ये दोनों जो हैं एक्सिस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज ओरिजिन। ओके, सो इन दिस कार्टेशियन प्लेन आपकी जो दोनों एक्सिस हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड दिस पार्ट, दिस इज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये जो 4 पार्ट्स जो हैं ये सभी जो हैं इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्वाड्रेंट है। ओके, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। अब ये तो पता है कि हमारे ओरिजिन के जो राइट हैंड साइड में हम जो पॉइंट्स जो शो करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इन एक्स डैश एक्सिस जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस, यहाँ पे भी हम पॉजिटिव पॉइंट्स और यहाँ पे हमारे जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो लाइन जो मैंने एक्सिस ली हैं इन्हें हम डायरेक्टेड लाइन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं डायरेक्टली लाइन का मतलब कि जो लाइन में हम नेगेटिव पॉइंट्स भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन के पॉइंट्स भी दिखा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन के पॉइंट्स भी दिखा रहे हैं, एंड आल्सो जीरो। सो ये एक्सिस जो हैं इनको हम डायरेक्टेड लाइन भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब मैंने एक पॉइंट ले लिया है, दिस इज द पॉइंट P। अब P के आगे मैंने यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स लिखे हैं एक्स और वाई, ठीक है, इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, देखिए दिस इज द ओरिजिन,
और ओरिजिन से जो एक्स एक्सिस की तरफ जो लेंथ होती है, ठीक है, जैसे मैं OM की बात करूं तो OM की जो लेंथ है इसे हम कहते हैं एब्सिसा। दिस इज कॉल्ड एब्सिसा। एब्सिसा क्या है? जो ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ जो भी हम लेंथ ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड दी एक्स, दैट इज कॉल्ड दी एक्स, सॉरी, एब्सिसा। सिमिलरली अगर आप वाई डायरेक्शन की तरफ कोई भी पॉइंट ऐसा ले रहे हैं जिसकी कोई लेंथ है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ओके, सो हियर मान लेते हैं OM जो है वो क्या है? x है एंड ON इज y। OM इज x, ON इज इक्वल टू y मान लिया मैंने, ठीक है। तो यहां पे ये जो OM है ये आपकी जो लेंथ जो बता रहा है दिस इज x एंड दिस इज y, ये इसकी लेंथ कितनी है? ON की y है। अब ये जहां पे जाके मीट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जहां जिस पॉइंट में जाके मीट कर रहे हैं वो पॉइंट मैंने यहां पे लिया है P, और उस P पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स को हम हमेशा ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे। और जो यहाँ पे फर्स्ट जो वेरिएबल आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द एब्सिसा, दिस इज एब्सिसा and y is called the ordinate. That means कि अगर आप कोई भी पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं इन दी एक्सिस कार्टेशियन प्लेन में, आप अगर कोई पॉइंट लोकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो उन कोऑर्डिनेट्स में आप जो दो नंबर्स देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 है दिस रिप्रेजेंट दी एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स की वैल्यू बता रहा है। दिस इज कॉल्ड दी एब्सिसा, इसे हम कहेंगे एब्सिसा। सिमिलरली जो सेकंड में जो नंबर लिखा है दैट इज कॉल्ड दी ऑर्डिनेट, उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं एंड दिस रिप्रेजेंट दी वैल्यू ऑफ वाई। जैसे कि यहाँ पे मैंने ON इसकी जो लेंथ ली थी दैट इज y, उसकी y वैल्यू ली थी और इसी y को हम क्या कह रहे हैं? ऑर्डिनेट कह रहे हैं, ठीक है। जो रीजन से y एक्सिस की तरफ जो भी हम लेंथ ले रहे हैं, कोई पॉइंट का जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड दी ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स को इन्हीं कोऑर्डिनेट से हमने रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये जो पॉइंट है, तो अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हो तो ओरिजिन से यहां तक इसकी जो लेंथ है दैट इज x, इसकी लेंथ कितनी है? x, ओरिजिन से यहां तक। सो ऑब्वियसली ये भी क्या होगी? ये भी क्या होगी? ये भी तो x ही होगी, ठीक है ना। यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी है? x। सो सिमिलरली यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी है? x ही है। तो यहां पे जो फर्स्ट में जो भी हम नंबर लिख रहे हैं दैट रिप्रेजेंट दी वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू यहां तक कितनी है, मींस उसकी लेंथ कितनी है, एब्सिसा कितना है, इसे हम एब्सिसा कह रहे हैं। सिमिलरली सेकंड जो है दैट इज द लेंथ टुवर्ड्स द y डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखिए ON की वैल्यू क्या है? y, तो यहाँ पे PM भी क्या है? y ही तो है। जितनी NO की लेंथ होगी उतनी ही PM की लेंथ होगी, ठीक है। तो ये y जो है वो हम यहाँ पे सेकंड जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये यहाँ पे दो नंबर्स अगर आप देख रहे हैं, जब भी आपने किसी कोई कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं तो हम दो नंबर्स में ऐसे ब्रैकेट्स में ये दो नंबर्स लिख रहे हैं। तो ये जो दो नंबर्स हैं, ये जो फर्स्ट नंबर है ये हमेशा x की वैल्यू बताता है x एक्सिस में, और ये y की वैल्यू बता रहा है x y कोऑर्डिनेट। तो इन्हें हम एब्सिसा भी कहते हैं और इसे हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला हम 10th क्लास में कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स ले लिए हैं P एंड Q, ओके। कोई लाइन ली है मैंने P Q और मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें अच्छी तरह से पता है डिस्टेंस फॉर्मूला P Q इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई भी दो पॉइंट्स हैं अगर हमारे कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, और हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते थे। 10th क्लास में हमने यही फॉर्मूला किया है, बट ये फॉर्मूला भूल गया, ठीक है। ये अगर कोई जानना चाहता है कि ये आया किस तरह से, कैसे बना, तो वो देखिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो पॉइंट्स लिए हैं P एंड Q, ओके। मुझे इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लाइन यूज करते हैं, ठीक है। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरह, सिमिलरली क्या उससे भी, ओके। आल्सो यहां भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इन्हें नाम दे देते हैं R और इसे दे देते हैं A B, ओके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट की ही। तो अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ओके। तो यहाँ इस पॉइंट की अगर हम बात करें OA, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से हमें पता चल रही है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि अभी हमने बताया कि कोई आपका जो पॉइंट है उसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसमें जो फर्स्ट आपका जो वैल्यू है वो क्या बता रहा है, x की वैल्यू बता रहा है। सो दैट मीन्स आपकी OA की लेंथ कितनी है, यहाँ से दिस इज x1, ओके। तो यहाँ पे भी x1 ही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या है, x1 ही है, ओके। आल्सो अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ है दैट इज x2, ये रिप्रेजेंट, ये बता रही है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी है, x2, ओके। ये यहाँ इस कोऑर्डिनेट से हमें पता चल रहा है, जो आपके फर्स्ट जो वैल्यू बता रहे हैं दैट इज द एब्सिसा, वो हमें लेंथ ही बता रही है। जैसे कि हमने ये परपेंडिकुलर लिए हैं, तो OA जो लेंथ है वही आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी सेम। तो अगर मैंने यहाँ पे x1 लिखा है तो दैट मीन्स कि आपकी OA जो लेंथ है दैट इज x1। सो यहाँ से लेके B तक आपकी जो लेंथ है दैट इज x2, वो यहाँ से हमें पता चल रहा है। सो दिस इज द एब्सिसा, ये मैंने यहाँ पे दो एब्सिसा लिख दिए हैं, ओके। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट्स भी तो यहाँ लिखे हैं, y की वैल्यू भी तो लिखी है। तो y की वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू है दिस इज y1, ये क्या है, y1 है, सेकंड, ठीक है। AP की जो लेंथ है दैट इज y1। अगर B क्यों देखें, दिस इज y2, ये क्या है, y2 है, ओके। तो चलिए अब यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आपकी OA की लेंथ x1 है, OB की लेंथ आपके पास x2 है, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द AB, दिस इज x2 माइनस x1। तो हम यहां लिख सकते हैं इसको x2 माइनस x1 PA, सॉरी PR, ठीक है ना। आपकी OA जो है वो x1 है, AB आपकी, सॉरी OB आपकी क्या है, यहां से लेके x2 है। तो आपने यहां से लेके यहां तक AB की जो लेंथ है वो निकालनी है। सो यू विल सब्ट्रैक्ट x1 फ्रॉम x2, x1 से x1 को x2 से माइनस कर दो, ठीक है। इस लेंथ को यहां से निकाल दो, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, x2 माइनस x1, यही बचेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x2 माइनस x1, PA आपका क्या आ गया, x2 माइनस x1। सिमिलरली QB, आपकी QB कितनी है, y2, ओके। अब यहां से आप QR निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आप QB से, QB जो आपकी लेंथ है, QB से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें दिस वन RB, QB से अगर आप RB निकाल लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, QR ही बचेगा, ओके। सो लेंथ ऑफ द QB की लेंथ कितनी है, y2 और RB इज
y1। तो यहाँ पे आपके पास ये जो है इसकी वैल्यू क्या आ गई, y2 माइनस y1। बहुत सिंपल है। ओके, अब मैं बात करूंगी यहाँ पे इन ट्राइंगल PQR। PQR ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज इज PQ। ठीक है, PQ the square of the hypotenuse is equal to the sum and the square of the other two sides। तो other two sides यहाँ पे क्या है, PR and QR। so PR square plus QR square। हम ऑलरेडी हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल ली है। PR is x2 minus x1 and this is y2 minus y1। so यहाँ से स्क्वायर जो है वो दूसरी तरफ जाके क्या बन गया, स्क्वायर रूट बन गया। सो यहाँ से आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो निकल गया। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन, आप देखिए जब आपने 10th में किया था तो सिंपल एक फॉर्मूला पढ़ा था, बट नाउ अगर आप देखें तो दो पॉइंट्स, ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है विद द हेल्प ऑफ द कार्टेशियन प्लेन हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। ठीक है, तो वो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, चलिए आगे है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी हमने किया था, फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है, कि अगर लाइन है, दो पॉइंट्स हैं और बीच में जो पॉइंट है आर, ये पूरी लाइन को क्या कर रहा है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर which divides the line segment joining two points P and Q in the ratio m1 and m2 internally। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि यहाँ पे जो R जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट P और Q को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1 एंड m2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा ही है कि P और Q दो पॉइंट्स हैं, उनको R जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है इन दी रेशियो m1 एंड m2। तो यहाँ पे अगर हम इस कोऑर्डिनेट्स जो r जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं, x और y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सो वी यूज दिस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला x दैट इज द एब्सिसा, कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है r, एब्सिसा की वैल्यू किस तरह से आएगी जो फर्स्ट रेशियो है m1 मल्टीप्लाई विद x2 m1 x2 प्लस m2 x1। जो फर्स्ट रेशियो है m1 उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ फर्स्ट दैट इज x2, m2 मल्टीप्लाई x1, बीच पे प्लस का साइन, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दोनों रेशियो को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, सिमिलरली ऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने क्या किया, वैसे किया, m1 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से प्लस m2 मल्टीप्लाई विद y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिंपल है, सेक्शन फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे। अब बात आ जाती है फॉर्मूला फॉर द एक्सटर्नल डिवीजन, कि अगर यहाँ पे तो पॉइंट जो था आर वो दोनों पॉइंट्स को इंटरनली डिवाइड कर रहा था, बट अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो एक्सटर्नली डिवीजन के लिए, डैट मीन्स कि अब जो पॉइंट जो डिवाइड करेगा वो एक्सटर्नली कर रहा है। अब एक्सटर्नली कैसे कर रहा है, कि अब जैसे लाइन पी और क्यू ये है, तो ये पॉइंट बाहर में रह के इसे कैसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, P की जो वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू R ले रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली क्यू आर, सो दैट मीन्स कि ये जो R जो पॉइंट है ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है आपके P और Q को। ठीक है, बट यहाँ पे हम रेशो जो लेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू P R हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट जो रेशियो है दैट इज n, और सेकंड जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, n आएगी। आप m1 n2 सॉरी m1 m2 भी ले सकते हैं, जैसे अभी आपने क्या था पीछे हम इंटरनली जो कर रहे थे उसको लिख सकते हो मैं ऐसे, देखिए x इज इक्वल टू, अगर मैं उसको इन दी जो सेक्शन जो आपकी जो यहाँ पे ये जो है रेशो m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, तो अगर इंटरनली मैं देखूं तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं mx1 प्लस nx2 डिवाइड बाय m प्लस 1। आप जो मर्जी वेरिएबल यूज करो। सो y कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपने क्या किया है, my1
एम एन वाई टू प्लस एम प्लस एन डिवाइड बाय एम प्लस एन। इंटरनली ये दिस इज इंटरनली ओके। मैं ये बोल रही हूँ कि वहाँ भी मैंने इंटरनली के लिए वहाँ पे मैंने m1 और m2 लिया था। आप जो मर्जी लें, m ले, n ले, x ले, y ले, तो यहाँ पे मैंने m और n लिया है तो मैंने एक बार m और n की फॉर्म में भी इंटरनली दिखा दी। तो यहाँ पे अब एक्सटर्नली जो डिवाइड करा है दैट मीन्स पी आर ओवर क्यू आर दैट इज इक्वल टू m ओवर n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जब आपके पास एक्सटर्नली केस हो कि आपका जो कोऑर्डिनेट्स है, जो पॉइंट है वो दो पॉइंट्स को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो उसमें क्या करना है, सिंपल आप क्या करेंगे, जो आपका जो सेकंड जो रेशो है n उसको माइनस में लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, नीचे भी यहाँ माइनस, सेम फॉर वेरिएबल y दैट मीन्स y ऑर्डिनेट आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे, यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। ठीक है, फॉर इंटरनली आपका सेम ऐसे रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नली के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे बस, नीचे मतलब हर जगह आपका क्या लगेगा माइनस लगेगा, बाकी बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो दिस इज इंटरनली एंड दिस इज एक्सटर्नली। ओके, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारा कार्टेशियन प्लेन है, मैंने एक कार्टेशियन प्लेन लिया। ठीक है, दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, दो एक्सिस लिए हैं, दो एक्सिस यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, अब यहाँ इस लाइन में आपने दो चीजें याद रखनी जो मैं बोलने जा रही हूँ। फर्स्ट वन इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है थीटा, ये थीटा एंगल बन रहा है। कैसे बना, जब मैंने एक लाइन ली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, कोई भी लाइन लो, चाहे आप जैसे मैंने ये लिया लाइन, मैंने ऐसे ले ली, चाहे लाइन आप ऐसे लो। ठीक है, पर यहां पे मैं क्या बोलने जा रही हूं कि इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स जो एक्स एक्सिस है उसकी डायरेक्शन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोला मैंने यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे जो लाइन इस तरह से ली है, सपोज करिए अगर लाइन ऐसे होती, ऐसे होती, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इस तरफ ही है, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज, तभी यहाँ पे वर्ड मैं यूज कर रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज की, ताकि मैं इसकी बात नहीं कर रही क्योंकि ये क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है, मैं बात कर रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज की। तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, इस थीटा को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। अब इस एंगल थीटा का जो टेंजेंट है उसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, उसे क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है, एंगल, वो एंगल जो यहाँ पे आप टेंजेंट थीटा, यहाँ पे जो एंगल मैं जो बात कर रही हूँ वो एंगल कैसे बन रहा है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किसकी तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एंड एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है लाइन से, कि वो लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगी, उस एंगल का जो टेंजेंट होगा दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ लाइन, वो उस लाइन का स्लोप कहलाया जाएगा। और इस स्लोप ऑफ लाइन को हम किससे, m से रिप्रेजेंट करते हैं। सो m इज इक्वल टू tan थीटा, सो दिस इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, ये क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन है। ठीक है, एक और यहां पे देखेंगे,
अगर लाइन मैंने ऐसे ली, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, लाइन इस तरह से ले रहे हैं। अब यहां पे भी तो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये भी क्या है, दिस इज आल्सो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। बट अब कई बोल रहे होंगे कि अब ये नेगेटिव जो एक्स एक्सिस है नेगेटिव साइड को बन रहा है, तो ये दिस इज नॉट इसकी स्लोप ऑफ अ लाइन जो होगी वो नहीं होगी m इज इक्वल टू tan थीटा। बट ऐसा नहीं है, मैंने कहा था कि जो लाइन आप ले रहे हैं उसमें जो एंगल जो बन रहा है दैट इज टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही बन रहा है तो चलो ये नेगेटिव साइड में है, नेगेटिव जहां पॉइंट्स ले रहे हैं वहां पे बन रहा है, बट इस एंगल की जो डायरेक्शन है दैट इज टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये किसकी तरफ को बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है थीटा, दिस इज m इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे भी हम स्लोप ऑफ अ लाइन की बात कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जैसे कह दिया कि टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाइन होगी वही आपकी स्लोप ऑफ अ लाइन उसकी यहाँ m इज इक्वल टू tan थीटा से निकलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, लाइन आपकी यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है। बट जो मैं कह रही हूँ कि एंगल टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि जो आपका एंगल जो बन रहा है उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसकी डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो आप वो एंगल यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्लोप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस is 0 because theta is 0 degree, therefore m is equal to tan theta is equal to tan 0 degree is equal to 0। यहाँ पे the slope of a horizontal line जो है उसकी बात कर रहे हैं कि ये parallel to the x axis है। ये देखिए, this is x, this is y। यहाँ पे मैंने एक लाइन ली x axis के parallel, ठीक है। अब इसकी स्लोप की बात करें, इसकी स्लोप क्या होगी, अब यहाँ पे आपका जो एंगल जो है थीटा जो है वो 0 है, बिकॉज यहाँ पे आपका एंगल एक्स एक्सिस से बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पे थीटा क्या है, 0 है। जब थीटा 0 है सो tan 0 इज 0, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है, 0 है। और स्लोप ऑफ अ लाइन 0 कब होगी, जब आपकी जो लाइन होगी दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तब आपकी स्लोप ऑफ अ लाइन 0 होगी, बिकॉज वो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही, कोई एंगल ही नहीं बना रही, सो दैट्स वाई आपकी स्लोप 0 होगी। द स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड। खुद ही देखिए, जब आपने एक लाइन ली वर्टिकली, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, वर्टिकली आपने ली दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब वर्टिकली ले रही है तो यहाँ पे जो आपका थीटा बन रहा है दैट इज 90 डिग्री, थीटा आपका यहाँ पे क्या 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री। थीटा आपका 90 डिग्री है एंड tan 90 डिग्री इज इंफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो जब भी पैरेलल मतलब पैरेलल टू दी वाई एक्सिस होगी, या वाई एक्सिस की बात करें कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे आप इस वाई एक्सिस की जो स्लोप होगी दैट इज नॉट डिफाइंड, या फिर कोई ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसकी स्लोप भी क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, बिकॉज दिस इज इन्फिनिटी। थैंक यू। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी जो लाइन है उसकी जो स्लोप होगी वो कैसे हम निकालते हैं। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जिस तरह से यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पे ये एंगल बना रही है, तो एंगल किस तरह से बना रही है, इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उस तरफ को, ठीक है। एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, एंड tangent of this theta is called the slope of a line, ठीक है, and it is denoted by the m। so that means कि अगर आपको किसी भी लाइन की स्लोप आपको निकालनी है, so first of all आपको ये एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। इस एंगल को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। अब ये जो एंगल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एंगल दो जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। जो एंगल किस तरह से बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की तरफ को बन रहा है, आल्सो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, दिस थीटा। तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा उसका जो टेंजेंट होगा दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ लाइन, उसे हम स्लोप ऑफ अ लाइन कहते हैं, ठीक है। चलिए, द स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन,
हॉरिजॉन्टल लाइन दैट मीन्स कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उस लाइन की जो स्लोप होगी दैट इज जीरो, वो जीरो होगी। वो कैसे, देखिए ऑब्वियसली अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है सो दैट मीन्स थीटा इज जीरो, थीटा आपका जो एंगल है वो 0 डिग्री है। और जब आप इसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे टेंजेंट जीरो दैट इज जीरो, वो क्या है जीरो। सो दैट मीन्स आपकी कोई भी लाइन दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस उसकी जो स्लोप होगी दैट इज जीरो। द स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन है दैट मीन्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी अगर लाइन होगी, आल्सो वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन, तो उस लाइन की जो स्लोप है दैट इज नॉट डिफाइंड, वो नॉट डिफाइंड होगी बिकॉज अगर कोई भी लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस तो वहाँ पे जो एंगल आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो जब आप करेंगे टेंजेंट 90 डिग्री दैट इज इन्फिनिटी, उसका मतलब ये है कि नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आपकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस ली हैं, तो तरह तरह की डिफरेंट टाइप्स, तो इन सभी लाइंस को डिस्कस करते हैं कि इनकी स्लोप क्या होगी। ओके, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपकी जो लाइन है, ठीक है, एंगल ये बन रहा है थीटा। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस इज एक्यूट एंगल, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे आपकी जो स्लोप है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपका एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, सो वहाँ पे आपकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर हम यहाँ देखें, इस लाइन को देखें, तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पे आपका एंगल जो बन रहा है वो ऑब्ट्यूज बन रहा है। सो ऑब्ट्यूज एंगल की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, वो नेगेटिव होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए दिस इज एक्यूट एंगल, ये क्या है, एक्यूट है, तो यहाँ स्लोप इसकी पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स कि अगर आपका एंगल जो होगा एक्यूट होगा, देन आपकी जो स्लोप होगी वो होगी पॉजिटिव। इफ एंगल इज ऑब्ट्यूज देन स्लोप इज नेगेटिव। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये दोनों जो केस हैं, यहाँ पे ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, यहाँ पे जो आपका एंगल जो बन रहा है दैट इज जीरो, एंगल थीटा इज जीरो, तो थीटा जीरो है दैट मीन्स एम जो है दैट इज जीरो, बिकॉज टेंजेंट 0 डिग्री इज जीरो, तो यहाँ पे स्लोप आपकी क्या होगी, जीरो होगी। तो आपने ध्यान रखना है कोई भी लाइन दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस इटसेल्फ, उसकी जो स्लोप होगी दैट इज जीरो, कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के कौन साइड कर रही है उसकी स्लोप भी क्या होगी, जीरो होगी। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल दैट मीन्स यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है पैरेलल है, दैट मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे अब आपकी जो स्लोप है दैट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज टेंजेंट 90 डिग्री इज इन्फिनिटी, जिसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से आपको केसेस समझ में आ गए होंगे कि व्हेनेवर आपकी जो भी एंगल है एक्यूट है, आपकी स्लोप पॉजिटिव होगी, अगर आपका जो एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप जो होगी वो आपकी नेगेटिव होगी। चलिए, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन, कोई भी लाइन उसकी जो स्लोप होगी जब आपके पास क्या होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे। दैट मीन्स अगर आपको यहाँ पे थीटा नहीं दिया, अभी हमने जब पीछे अभी हमने एम इज इक्वल टू टैन थीटा, वहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं इजीली। अगर हमें एंगल पता है, थीटा पता है, तो हम स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। बट आपके पास एंगल नहीं है, आपके पास सिर्फ ये है कि जो लाइन है उस लाइन के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, अब आपको स्लोप निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, मान लिए थीटा, थीटा एंगल बन रहा है कोई, ओके।
यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये लाइन जो है मैंने परपेंडिकुलर ली, यहाँ पे नाम दे देते हैं सबसे पहले इन्हें, दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ए और बी, यहाँ इन्हें दे देते हैं सी डी ई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एंगल नहीं है, ठीक है, एंड ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, 2 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं जिससे लाइन जो है वो पास हो रही है, तो उस लाइन की स्लोप हम किस तरह से निकालेंगे, तो वो जो हमारा जो रिजल्ट है वो डिराइव किस तरह से हो रहा है वो देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे ये जो लाइन है एंगल जो बना रही है डैट इज थीटा, तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा बिकॉज AC जो है वो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, तो यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। सो डैट मीन्स अगर ये एंगल थीटा मैं यहाँ पे ले रही हूँ तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे x1 y1, जैसे अभी हमने पीछे ये किया था, ऑलरेडी किया था कि यहाँ से लेकर दिस इज ओरिजिन OD, यहाँ से OD जो लेंथ है डैट इज x1, ये कितनी है, x1 है, और आपकी जो OE इसकी लेंथ कितनी है, x2, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, OE है, OE की लेंथ कितनी है, x2 है। तो यहाँ से आप AC निकाल सकते हैं कि AC क्या होगा, डैट इज x2 माइनस x1, ये क्या होगा, x2 माइनस x1। सिमिलरली BC अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, बिकॉज देखेंगे तो B और E, BE की जो लेंथ है डैट इज क्या है, y2। आप यहाँ कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं, यहाँ पे y2 लिया है, डैट मीन्स कि E और B की जो लेंथ है डैट इज y2। ओके, तो यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि E पॉइंट से C तक की लेंथ कितनी है, y1 है। सो डैट मीन्स यहाँ से आपका BC आ सकता है डैट इज y2 माइनस y1, ये क्या है, y2 माइनस y1, ये चीज। ओके, ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया। अब आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करिए, इन ट्रायंगल ABC, यहां पे ये थीटा एंगल बन रहा है, तो मैं इसका टेंजेंट थीटा लिख सकती हूँ। आपका जो टेंजेंट होता है डैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे आपका जो परपेंडिकुलर डैट इज BC ओवर AC, वैल्यूज डाल देते हैं, डैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो दिस इज द रिजल्ट, ये रिजल्ट आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट मैंने अभी आपके सामने निकाला, ये रिजल्ट आप तब यूज करेंगे जब आपके पास एंगल नहीं है, एंगल नहीं दिया गया, सिर्फ आपके पास 2 पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं जिससे लाइन जो है वो पास हो रही है, तो तब आप किस तरह से स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ दैट लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो तब हम किस तरह से स्लोप निकालेंगे, हम इस रिजल्ट को तब यूज करेंगे, ठीक है। तो 2 केसेस अभी तक हमने पढ़े कि फर्स्ट वन इज कि जब आपके पास एंगल गिवन है आप किस तरह से स्लोप निकालेंगे, m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा पुट करेंगे आपके पास स्लोप आ जाएगी। सेकेंड केस में हमने देखा कि हमारे पास अब एंगल नहीं है, ठीक है, एंगल गिवन नहीं है, हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं जिससे लाइन पास हो रही है, उस लाइन की स्लोप हम इस रिजल्ट को यूज करके निकालेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो यहाँ से हमारी स्लोप आ जाएगी। चलिए, नेक्स्ट वन इज स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस की स्लोप के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 लाइंस ली हैं, L1 एंड L2, दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल हैं,
सॉरी एल और एम ली है मैंने, एल इज पैरेलल टू दी एम। अब जो दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, एल इज पैरेलल टू दी एम, दोनों एंगल बना रही हैं θ1 एंड θ2। तो अगर आप देखें ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, डैट मीन्स दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे ये जो एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो दो पैरेलल लाइंस को कभी भी कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे आपके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं θ1 इज इक्वल टू θ2, दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से दोनों एंगल के साथ मैंने क्या लगा दिया, टेंजेंट लगा दिया। अब आपको पता ही है कि टेंजेंट ऑफ एनी एंगल दैट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ स्लोप m1 इज इक्वल टू m2। दैट मीन्स जब भी आपकी दो लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों लाइंस की जो स्लोप होगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि वेन एवर टू लाइन्स आर पैरेलल ऑन द एक्सिस देन द स्लोप ऑफ दीज टू लाइन्स आर इक्वल, दोनों लाइंस की जो स्लोप होगी वो इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पे अब जो लाइंस मैंने यहाँ पे ली हैं L1 एंड L2, दोनों जो लाइंस हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर है। डैट मीन्स ये एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री यहाँ पे बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि आपकी जो लाइन L1 है वो एंगल बना रही है θ2 और L2 आपका जो एंगल बना रही है डैट इज θ1। तो यहाँ पे अब स्लोप कैसे क्या होगा, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा वेन एवर टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर आप ध्यान से देखें ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और ये जो एंगल θ2 है ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का। सो एक्सटीरियर एंगल, अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दिस θ2 इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू ऑपोजिट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग यही होता है कि आपके ट्राइंगल, यहाँ देख लेते हैं कि कोई ट्राइंगल है और उसके बाहर जो एंगल बन रहा है वो एंगल जो होगा डैट इज इक्वल टू दीज टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल्स, इनके इक्वल होगा। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रही हूँ। सो θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस θ1 लिख सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगाई है, दोनों तरफ मैं टेंजेंट लगा देती हूँ बिकॉज स्लोप हम देख रहे हैं कि स्लोप क्या क्या रिलेशन इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस में। तो मैंने यहाँ पे स्लोप टेंजेंट लगा दिया दोनों तरफ। अब आप यहाँ पे देखिए टेंजेंट 90 डिग्री प्लस θ1, तो जब भी यहाँ पे 90 होता है कन्वर्जन होती है। ठीक है, ये हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं, तो वो चीज़ मैं यहाँ नहीं करवा रही, मैं यहाँ आपको सिंपल बोल रही हूँ कि 90 डिग्री डैट मीन्स टेंजेंट जो है वो चेंज होगा, कन्वर्ट होगा, किस में होगा, कोट में हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री प्लस θ1 डैट मीन्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट आपका जो कोट है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा θ1। ओके, ये यहाँ से आ गया। माइनस कोट θ1 उसे मैं लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं कोट। इसको यहाँ ले आए tan θ2 एंड tan θ1, दिस इज द स्लोप, इसी को तो हम स्लोप कहते हैं। दिस इज m1 एंड m2, दैट मीन्स जब भी आपकी दो लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ओके, तो उनकी जो स्लोप होगी, उनका जो प्रोडक्ट होगा डैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ से हमें ये चीज़ आई कि वेन एवर टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप
स्लोप्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। उन दोनों आपकी जो लाइंस हैं उनकी जो स्लोप होगी, उनका जो प्रोडक्ट है डैट इज इक्वल टू दी -1, वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि अगर दो लाइंस हैं, ठीक है, उनके बीच का जो एंगल है वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं, वो आज हम यहाँ देखेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है डैट इज थीटा, ये क्या है, थीटा है। सबसे पहले इसको लाइन ले लेते हैं, दिस इज लाइन एल एंड एम। तो लाइन एल जो है वो यहाँ पे एंगल जो बना रही है डैट इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2। ओके, कि आपकी जो लाइन एल है वो एंगल बना रही है थीटा 1 और एम बना रही है थीटा 2, एंगल बना रहे हैं। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान रही हूँ कि इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। आगे फिर वही मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ लगा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थीटा 1 इज इक्वल टू, थीटा 1 किसके इक्वल होगा, आपके थीटा प्लस थीटा 2, इसके बराबर होगा। ओके, अब यहाँ से थीटा अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, थीटा दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, दिस इज थीटा 1, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा, सॉरी, थीटा 1 माइनस थीटा 2, यही आएगा। ओके, ये यहीं पे रखा, इसे हमने ट्रांसपोज कर दिया दूसरी तरफ। ठीक है, आगे लगा देते हैं टेंजेंट। दोनों तरफ मैंने टेंजेंट लगा दिया। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है, इसको जब मैंने ओपन किया 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 टेंजेंट थीटा 2, यही होता है tan a माइनस बी डाटा इज इक्वल टू tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। ओके, तो यहाँ से आगे देखते हैं, tan थीटा आपके पास क्या आ गया, tan अल्फा 1, उसे मैं लिख सकती हूँ स्लोप m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, वैल्यूज डाल दी। tan थीटा 1 दैट इज द स्लोप m1 m2 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ये चीज़ आ गई। तो ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे कि आपको अगर थीटा निकालना है, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं आपके प्लेन में, तो स्लोप आपके पास गिवन है, दोनों की स्लोप हमारे पास है, तो यही रिजल्ट यूज़ करके हम थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो हमें मिल गया। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिए कि यहाँ पे ये थीटा जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, दिस इज़ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है। अगर ये एक्यूट एंगल है, सो डैट मीन्स यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव ही होगी ऑब्वियसली। अगर आपका एंगल एक्यूट आ रहा है, एक्यूट है, तो ये जो राइट हैंड जो मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ओके, चलिए ठीक है, ये हमने देख लिया। बट अगर इसी लाइन को मैं इस तरह से बनाऊं, तब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स कि यहाँ पे अब ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया। इस तरह से देखिए, ऐसे अगर इंटरसेक्ट कर रही है दो, तो अब जब ये एंगल यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, पर तब भी तो रिजल्ट सेम ही रहेगा, तब भी रिजल्ट यही आएगा। आप खुद ही देखिए, इफ यहाँ पे इस तरह से अगर मैं लाइंस को इंटरसेक्ट करती, ये चीज़ यहाँ पे बनाती, मैं जिस तरह से ये डिराइव किया है, वहाँ पे
ये चीज़ मैटर नहीं कर रही कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, ये चीज़ तो सिंपली हमने सॉल्व की, यही चीज़ रिजल्ट आएगी। अगर मैं उस एंगल को ऑब्ट्यूज ले रही हूँ तब भी आपका रिजल्ट यही आएगा। बट ये तो गलत हो गया कि जब हम एक्यूट ले रहे थे तब भी हमारा रिजल्ट यही आ रहा है, और जब हम ऑब्ट्यूज एंगल ले रहे हैं तब भी रिजल्ट यही आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया, tan थीटा इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, मोड लगा रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, मोड लगा रहे हैं, कि मतलब कि अगर कुछ भी आता है नेगेटिव में आता है सो ऑब्वियसली मोड हटाने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव ही आ रहा है तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल की बात ही कर रहे हैं। एक्यूट एंगल की मतलब यहाँ से जो थीटा आएगा वो एक्यूट एंगल ही आएगा। मोड लगा दिया ना, मोड लगाने के बाद डैट मीन्स कि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही होगा, आपका आंसर जो आएगा वो प्लस में ही आएगा। सो डैट मीन्स जो थीटा यहाँ से निकल रहा है वो क्या आ रहा है, एक्यूट एंगल ही आएगा। बट अगर एक्यूट एंगल आ रहा है और आपको क्या निकालना है, ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है, ठीक है, आपके पास थीटा आ गया बट आपको ये ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है, ये वाला, तो निकाल सकते हैं इसे भी। देखिए ये पूरा एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 180 डिग्री से आप थीटा माइनस कर दीजिए, इसको मैं मान लेती हूँ फाई, आपका ये जो है ये फाई है, तो ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल भी आ गया। सो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस रिजल्ट को ध्यान में रखिए कि जब आपने थीटा निकालना है और दोनों जो स्लोप्स हैं आपके पास दी हुई हैं तो सिंपली आप वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, पुट करेंगे, टेंजेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे, टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी।